आखिरकार चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव तारीखों का ऐलान कर ही दिया और चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान किया है। आयोग के अध्यक्ष नसीम जादी ने कहा कि आयोग ने इसलिए पूरी तैयारियां कर ली हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मतदान 5 चरण में होगा। पहले दौर की वोटिंग 12 अक्टूबर को हो जाएगी, जबकि आखिरी दौर की वोटिंग 5 नवंबर को होगी और नतीजे 8 नवंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। तो बिहार में आखिरकार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। अब इसके बाद जो है विभिन्न पार्टियां और भी दमखम के साथ चुनावी मैदान में नजर आएंगी, क्योंकि अब चुनाव प्रचार प्रसार के लिए महज कुछ ही दिन बच गए हैं और चुनाव के जो तारीख हैं वो शुरुआती अक्टूबर के दौर से ही हो जाएंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और मतगणना होनी शुरू हो जाएगी और 8 नवंबर को नतीजे भी आ जाएंगे। यानी कि दिवाली से पहले बिहार अपने राज्य का नया मुख्यमंत्री कौन होगा वो चुन लेगी और देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस बार बिहार की जनता के दिल में क्या है, कौन करता है बिहार पर राज। और कुल 5 चरण में जो चुनाव होंगे बिहार में, उसमें पहला चरण जो है 12 अक्टूबर को पहला वोट डलेगा, पहला चरण का मतदान होगा और दूसरे चरण की मतदान की बात करें तो वो 16 अक्टूबर को होगा। अक्टूबर 16 को जो है दूसरे चरण का मतदान होगा और 5 चरणों में ये मतदान होगा। तीसरे चरण के मतदान की बात करें तो ये 28 अक्टूबर को होगा, पहला 12 फिर 16 फिर 28 और चौथे चरण का मतदान जो है 1 नवंबर को होगा और 5वें चरण का जो मतदान है वो 5 नवंबर को होगा और इसके बाद 8 नवंबर को इन 5 चरण में हुए मतदान जो ईवीएम मशीन है उसमें जो किस्मत सबकी कैद होगी, किसे कितने वोट मिले इसकी गणना होगी 8 नवंबर को और बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे ये सबको पता चल जाएगा। और बिहार विधानसभा में कुल सीटों की बात करें तो 243 सीट हैं जिसपे 5 चरण में मतदान होना है और 5 चरण में मतदान के बाद बिहार की जनता जो है, बिहार के अलग अलग जिलों की जनता तय करेगी कि आखिरकार बिहार की गद्दी अब किसे सौंपनी है। लालू प्रसाद यादव का राज फिर से लौट के आता है, नीतीश कुमार का वर्चस्व बरकरार रखता है या जीतन राम मांझी जिस तरह से महादलित का मुद्दा लेकर आए वो पद पे आसीन होंगे या फिर इस बार इन सबों से हटकर कुछ देखने को बिहार में मिलेगा। हो सकता है बिहार में अभी तक बीजेपी जिस कुर्सी का इंतजार कर रही है कहीं वो कुर्सी उसके हाथ लग जाए। चलिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सीईओ प्रशांत द्विवेदी जुड़ चुके हैं। अब प्रशांत जी, बिहार में आखिरकार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और सारी पार्टियां जो है वो और भी ज्यादा अब सियासत जो है उनमें गरमाने लगी है, दमखम के साथ मैदान में नजर जरूर आएंगी। देखिए प्रिया, जिस तरह से बिहार का चुनाव अगर आप देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और तमाम प्रयासों के बाद आज जिस तरह से चुनाव आयोग ने 12 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर के बीच में चुनाव की घोषणा की है वो अपने आप में काफी कुछ बयां कर रहा है। और जिस तरह से इस पूरे चुनाव की तैयारी की गई, जितने चरणों में अगर कुल मिला के अगर आप देखें तो 16 सितंबर को अधिसूचना है, 12 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान है, उसके बाद फिर 16 अक्टूबर को है, फिर 21 सितंबर, 28 अक्टूबर और 5 नवंबर को जो है अगर आप देखें तो उस दिन की वोटिंग होगी और 8 नवंबर को गिनती की जाएगी। तो साफ तौर से बिहार का चुनाव अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में है और जिस तरह से गठबंधन की बात की जा रही है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। गठबंधन को देखते हुए अभी जिस तरह से मुलायम सिंह पीछे हटे हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं वहां पे राजनीतिक हलचलें काफी तेज हो गई हैं। जीतन राम मांझी जिस तरह से बयान दे रहे हैं, रामविलास पासवान के खिलाफ जिस तरह से बयान दे रहे हैं, तो साफ तौर पर अगर आप इस पूरे चुनाव को देखेंगे तो चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। दोनों अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए आगे हैं और जिस तरह से विकास की बात हो रही है, विकास के मुद्दों की बात हो रही है, नरेंद्र मोदी अपने विकास के मुद्दे गिना
रहे हैं और नीतीश कुमार अपने कार्यकाल में जो विकास के मुद्दे गिना रहे हैं उसमें साफ तौर पे नजर आ रहा है कि बिहार का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। और मैं आपको एक जानकारी ये भी दे दूं कि इस चुनाव में जो है पूरे चुनाव को सफल बनाने के लिए काफी चुनाव आयोग ने काफी बड़ी व्यवस्था की है। उसमें ईवीएम मशीन में सबसे पहली बात जो कभी नहीं हुआ है, ईवीएम मशीन में प्रत्याशी का फोटो दिखाई पड़ेगा। जब भी आप अगर देखते थे इससे पहले चुनाव चिन्ह केवल दिखाई पड़ता था, लेकिन अब प्रत्याशी का फोटो दिखाई पड़ेगा जिससे कहीं भी असमंजस की स्थिति न रह जाए। अगर पहले देखे तो लोग बोलते थे कि साफ तौर पे कहीं ना कहीं वो चिन्ह देख के भ्रमित हो गए हैं, तो इसलिए चुनाव आयोग ने इस बार फोटो लगाया है और जो भी प्रत्याशी रहेंगे उनके फोटो दिखाई पड़ेंगे। और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हेलीकॉप्टर और मोटर बोट से पूरी निगरानी की जाएगी। जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं उसमें भी चाक चौबंद व्यवस्था की जाएगी। तो चुनाव आयोग ने जिस तरह से 4 चरणों में ये चुनाव का आयोजन किया है वो अपने आप में जो है काफी तैयारी के साथ में नजर आ रहा है। प्रशांत जी, जिस बार लगता है लालू प्रसाद यादव को इस चुनाव का बड़ा बेसब्री से इंतजार था। खैर इंतजार तो और भी पार्टियों को था, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया था कि बिहार में मैं चाहता हूं कि इस बार का जो चुनाव है वो एक ही चरण में कर दिया जाए, तो क्या लगता है लालू प्रसाद यादव लगते हैं फुल कॉन्फिडेंस में है कि इस बार जो है नीतीश कुमार का साथ है तो बिहार की जनता एक बार फिर से आरजेडी और जेडीयू को जो है मौका देगी? देखिए, बिहार की मिट्टी पे साफ तौर पे लालू प्रसाद यादव ने काफी सालों में राज किया है। काफी साल वो बिहार के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद उनके घर ही में सीट थी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। नीतीश कुमार का साथ है। जिस तरह से आपने देखा इससे पहले गठबंधन की रैली थी, उनकी रैली में सोनिया गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए थे। कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा था कि जो एक कुनबा पूरा बिना गया है वो काफी बड़ा दिखाई पड़ रहा, काफी बड़े स्तर पर दिखाई पड़ रहा है। लालू प्रसाद यादव का कॉन्फिडेंस उसी दिन दिखाई पड़ा जिस दिन इस रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में मूलभूत बातें की गई थी, विकास कार्यों की बातचीत की गई थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि झांसे में नहीं आएंगे, नीतीश को जिताएंगे। तो जिस तरह के तकिया कलामों का यूज किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जरूर इन लोगों का बढ़ा हुआ है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से मुलायम सिंह यादव जो है बैकफुट में आ गए हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति हो गई। आपने देखा लालू भी दिल्ली आए थे, शरद यादव भी दिल्ली आए थे। तो जिस तरह से आपस में बातचीत हो रही थी, कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि असमंजस की स्थिति जरूर है इस पूरे चुनाव को लेकर। और जिस तरह से चुनाव हो रहा है कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर वर्चस्व का चुनाव है। नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव एक तरफ है। तो चुनाव को देखते हुए लालू प्रसाद यादव में कॉन्फिडेंस तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जिस तरह से अभी आगे जो नतीजे आ रहे हैं, जिस तरह से असमंजस की स्थिति दिखाई पड़ रही, कहीं ना कहीं पार्टी में जिस तरह से बगावत की बू आ रही दिखाई पड़े, तो उससे कहीं ना कहीं स्थिति जो है गंभीर भी हो सकती है। प्रशांत जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले चरण का जो चुनाव है वो 12 अक्टूबर को होगा। इसके बाद जो है 5 चरणों में कुल चुनाव होंगे, बिहार में मतदान पड़ेगा और उसके बाद बिहार में जो है किसकी किस्मत खुलती है और किसकी किस्मत पे जनता ताला लगा देती है, किसे बिहार की सत्ता से निकाल फेंकती है, ये पता चलेगा आपको नवंबर में 8 तारीख को। और फिलहाल बिहार की चुनाव का ऐलान हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका। बिहार में कुल 5 चरण में होंगे विधानसभा चुनाव।